चलो गाइस, आज मैं जैसे कि आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी स्क्विड गेम को। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक वॉच करना। और भाई जो मूवी के जो है ना पूरे टोटल 9 एपिसोड है, तो 4 एपिसोड को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और जो 9 मतलब उसके बाद के 5 एपिसोड है ना, तो उनको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो भाई वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि भाई जो इसकी रेटिंग है ना 10 में से 8.7 है, 10% में से 8.7% है। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। लेट्स गेट स्टार्ट टुडे वीडियो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गेहूं नाम के एक आदमी को, जिसके बेटी का ना बर्थडे होता है। इसलिए उसके बेटी के बर्थडे के लिए उसकी मॉम उसे कुछ पैसे देती है, और उस उतने पैसे में वो इनफ नहीं होता है, क्योंकि उसको उसके बेटी को कुछ गिफ्ट भी देना होता है। इसलिए वो उतने पैसे से वो नहीं करता है एडजस्टमेंट। और यहाँ पर हमें और एक बात पता चलती है, जो कि है मतलब उसकी जो मम्मी है ना वो सब्जी बेचने का काम करती है, क्योंकि घर तो चलाना था भाई, इसलिए सब्जी बेचने का काम कर रही थी। और ये जो इसका लड़का जो था ना वो कुछ भी कमाई नहीं कर रहा था, कि मतलब भाई उसका जॉब ही नहीं था, इसलिए वो कुछ भी पैसे नहीं कमाता था। और इसलिए वो अपने मम्मी का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और फिर उसको एटीएम में जाके उसके पैसे को रिडीम करता है। पर उसका जो पासवर्ड था ना उसके मम्मी ने बदल लिया था, मतलब चेंज कर लिया था। पर उसके जो बेटी का जो बर्थ डेट होती है ना, तो वो बर्थ डेट को डाल देता है, तो उसकी वजह से उसका जो एटीएम का पासवर्ड जो है ना वो लग जाता है, लकीली लग जाता है। एंड फिर उसको उसके एटीएम में से पैसे मिल जाते हैं, और फिर वो उन पैसे को एक गेम में लगाता है। मतलब भाई जो गेम रहता है ना, असल में जो गेम रहता है जुआ टाइप रहता है, या फिर जुआ ही समझ लो आप। वो जुआ टाइप जो गेम रहता है ना, उसमें से वो 4.6 बिलियन वॉन जीत जाता है, जो कि 2,80,000 रहते हैं अपनी इंडियन करेंसी में। तो भाई इसने इतने पैसे तो जीत लिए थे। जो इस गेम को बनाता है ना, तो उसको ये 10 मिलियन डॉलर ये डोनेट कर लेता है, यानी कि दे लेता है टिप समझ कर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इसने जिससे भी कर्जा लिया था ना, तो वो सब इसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मेरा कर्जा वापस कर दे। तो इसीलिए ये बहुत ज़ोर से भागता है, मतलब बहुत दौड़ने लगता है। और फिर बाद में उससे एक लड़की मतलब वो एक लड़की से टकराता है, तो उसमें उसके पैसे गिर जाते हैं, यानी कि जो पैसे वो जीता था ना गेम के, वो पैसे गिर जाते हैं। एंड देन फिर वो पैसे वो लड़की को उठा लेती है, और बस इस लड़की को ना याद रखना आगे काम आएगा। फिर वो दौड़ते दौड़ते एक वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो जो कर्जे वाला मालिक था जिसने इसको कर्जा दिया था ना, वो आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो गेहूं और जो कर्जा लेने वाला मालिक था ना, वो उस एक वॉशरूम में मिलता है। दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर जो गेहूं को कर्ज देता है ना, वो आदमी गेहूं को बोलता है कि भाई अभी मुझे मेरे कर्ज के पैसे वापस दे दे। तो भाई ये अभी गेहूं उसको पैसे देने ही वाला था कि उसको पता चलता है कि मेरे पैसे गिर गए। मतलब उसको पता नहीं था कि पहले जो उसने लड़की ने उसके पैसे उठा लिए थे ना, उसको पता नहीं था। पर अब उसको पता चलता है कि मेरे पैसे जो है ना उस लड़की ने ले लिए हैं। तो ये अगर जब उसको पता चलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और फिर जो इसके पास वो पैसे वसूल करने के लिए आए थे ना, ये उनको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे और कुछ दिनों की मुदत दो। तो भाई वो बोलते हैं कि अगर मैं तुमको कुछ दिनों की मुदत तो ज़रूर दूंगा, पर अगर तुम उतने दिनों में अगर पैसे फेर नहीं पाए, यानी कि पैसे अगर दे नहीं पाए ना, तो मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स निकाल के बेचूंगा, जिससे मैं अपने पैसे ले लूँगा। तो इस चीज़ के लिए, इस एग्रीमेंट के लिए हाँ कर देता है। और फिर वो वापस उस गेम जो उसने गेम में 4.86 मिलियन जो वॉन जीते थे ना, तो उस गेम के जो प्रोड्यूसर है ना उसके पास जाता है, और उसने 10 मिलियन डॉलर इसको टिप के नाम पर दी थी ना, वो उससे वापस ले लेता है, क्योंकि उसको अपने बेटी को होटल में ले जाना था, क्योंकि उसके बेटी का आज बर्थडे था, और उसको अपने बेटे को कुछ गिफ्ट भी देना होता है। और फिर वो उसके बेटे को होटल में जाके कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देता है, और फिर उसको खाना भी खिलवा लेता है। फिर बाद वो एक स्टेशन पर बैठा हुआ था, और उस स्टेशन पे वो बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर बाद में उसके बाजू में एक अननोन पर्सन आ जाता है, उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ गेम खेलोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। और 1 लाख वॉन की बात सुनकर ना गेहूं मान जाता है, और उसके साथ गेम भी खेलता है। और उसमें गेम में ये था कि जो कार्ड है ना, उसके ऊपर हमें दूसरे कार्ड को मारना है, और उस कार्ड फ्लिप होना चाहिए।
ये गेम में था। मतलब ये बहुत सिंपल सा गेम था। और अगर ये कार्ड फ्लिप नहीं होता है तो उसकी एक सिंपल सी वजह थी, अगर जिसने इसको कार्ड फ्लिप करने के लिए दिया था वो इसके गाल पर एक सिंपल से एक 1 स्लैप मार देगा। और फिर उसके बाद में ये ना बहुत ज़्यादा स्लैप भी खाता है, पर ये बच जाता है और गेम जीत जाता है और 1 लाख वॉन जीत जाता है। और उसके बाद ये अननोन पर्सन इसे एक कार्ड देता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है एक नंबर, और फिर वो उस कार्ड को लेके घर पे चला जाता है। और फिर घर पे जाने के बाद वो खाना खाता है, और फिर जब रात को सो रहा होता है तो उसको याद आता है कि उस अननोन पर्सन ने हमें एक कार्ड दिया था। तो उस कार्ड के पीछे दिए गए नंबर पे फ़ोन करता है, और फिर फ़ोन करने के बाद वो उसे घर के बाहर बुला लेते हैं। और फिर वहाँ पे एक कार टाइप एक गाड़ी आती है, वहाँ पे उसको बिठा लेते हैं। और फिर एक ऑक्सीजन मतलब एक गैस को छोड़ते हैं जिससे ये जो सब कैंडिडेट्स हैं ना जो गाड़ी में बैठे हुए थे ये सब बेहोश हो जाते हैं। और जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे ना उन्होंने एक खास प्रकार का मास्क पहना हुआ होता है, इसलिए वो बेहोश नहीं होते हैं। और फिर इनको ये सीधे एक बहुत बड़े हॉल में ले जाकर छोड़ते हैं जहाँ पर पूरे 456 कैंडिडेट्स थे, यानी कि 456 प्लेयर्स थे। और उसमें से ये जो गेहून था ना ये सबसे लास्ट था। और वहाँ जाकर ना उसके कपड़े भी पूरी तरीके से चेंज हो गए थे, और जो सबके कपड़े थे ना वो ही गेहून के कपड़े थे, यानी कि सबके कपड़े एक सरीके थे, जस्ट लाइक स्कूल में होता है ना। और फिर गेहून अपने बेड से नीचे आता है और फिर एक ओल्ड मैन को देखता है जो 001, उसका नंबर था 001। और उस बूढ़े आदमी को काफ़ी सारी बीमारियां थी और वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर 067 प्लेयर और 101 प्लेयर के बीच में झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत वो एक मेक को मारने भी लगते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में से खून निकलने लगता है, थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगता है, यानी कि वो जख्मी हो जाते हैं। और जो भी लोग झगड़ रहे थे ना उसमें से जो एक कैंडिडेट था 067 नंबर वाला वो लड़की थी, और जो 101 वाला था वो लड़का था। और अभी मेन गेट में से कुछ मास्क पहने हुए व्यक्ति वहाँ से बाहर आते हैं जो कि लाल ड्रेस में थे, यानी कि मनी हाइस्ट, फ्री फायर खेलते होगे तो रेड क्रिमिनल और या फिर मनी हाइस्ट जैसे। और फिर वो जो प्लेयर है ना वो सभी प्लेयर्स को वेलकम करते हैं, और फिर वो लाल मास्क पहना हुआ व्यक्ति इन सब को गेम के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। इन सभी को कुछ गेम्स खेलने हैं जिनमें जीतने के बाद उनको कुछ पैसे मिलने वाले हैं। और उसमें से जो फर्स्ट गेम था ना वो था, और गेम खेलने से पहले इनके हाथों से एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, मतलब भाई अगर ये गेम को बीच से कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, और जिस पे गेहूं और सब लोग साइन कर देते हैं। और अब गेम ऐसा था कि इनको एक भूल भुलाए वाले घर में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो मेन गेट से बाहर निकलते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। और दूसरी ओर हम एक कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ पर एक मेन पर्सन काली मास्क में था, और उस कंट्रोल रूम में ना सभी प्लेयर्स पर नज़र रखी जा रही थी, यानी कि यहाँ पर जितने भी 464 प्लेयर्स हैं ना उस सब पे नज़र रखी जा रही थी। और यहाँ पर जो है ना पहला गेम शुरू हो चुका था, और पहले गेम में ये था कि ये जो रोबोट टाइप डॉल है ना अगर ये पीछे पड़ती तो हमें ग्रीन लाइट लगेगा और हमें थोड़ा सा सामने बढ़ना है, और अगर ये वापस हमारे तरफ देखती है तो यहाँ पर रेड लाइट लगेगा, हमें वापस से यहाँ पे रुक जाना है। अगर इसमें इस सिचुएशन में कोई भी अगर हिल गया ना समझो गया, यानी कि एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट यानी कि इसका मतलब एलिमिनेट का मतलब होता है मर जाना, यानी कि ये सीधा गन से शूट कर देते हैं। और यहाँ पर सब जगहों पर स्नाइपर लगी हुई थी। और इस गेम में बचे हुए ना सब प्लेयर्स और अपने रूम में आ जाते हैं, और अब वो सब लोग ना गेम छोड़ने की बात करते हैं। और यहाँ पे जो रेड कपड़े पहनने वाले जो लोग होते हैं ना इन्हें बताते हैं कि गेम यहाँ पे बीच में नहीं छूटेगा, पर भी एक आदमी बोलता है कि यहाँ पे मेजॉरिटी विंस होती है, यानी कि वो जब स्टेटमेंट में साइन कर रहे थे ना तो उसने पढ़ लिया था कि यहाँ पे मेजॉरिटी का विन होता है। यहाँ पे जो मनी हाइट्स जैसे जो लोग हैं ना रेड कपड़े वाले वो बोले कि भाई अगर हम यहाँ पे एक वोटिंग लेंगे, अगर वोटिंग में अगर मेजॉरिटी विंस हुई, मतलब भाई अगर हमें वापस जाना है ये वाली मेजॉरिटी विंस हुई
तो हम गेम बंद कर देंगे। अगर अगर मेजोरिटी ये हुई कि भाई हमें गेम खेलना है तो ये गेम बंद नहीं होगा। यहाँ पे मेजोरिटी विन कर जाती है कि हमें गेम को बंद करना है, तो यहाँ पे ये गेम बंद हो जाता है। और फिर हमें कुछ लोगों की लाइफ दिखाई जाती है। मतलब अगर भाई वो लाइफ मगर अगर मैं एक्सप्लेन करते बैठा ना तो भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको लाइफ को एक्सप्लेन नहीं किया है। और फिर वो लाइफ एक्सप्लेन करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो सब लोग हैं ना, इनको वापस से इनके घर के बाहर इनविटेशन जाता है। ये जो गेम है ना ये वापस से स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए ना ये सब लोग वापस से उस गेम में चले जाते हैं। और फिर जो इनका सेकंड गेम जो होता है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इससे मैं आपको सामने बताऊंगा कि जो गेम होता है ना वो कौन सा गेम था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इस गेम में जीत गया ना तो उसकी जो प्राइस रेंज थी, यानी कि उनको जो प्राइस मिलने वाली थी, उसको जो गिफ्ट मिलने वाला था वो था 46 मिलियन वॉन्स, यानी कि इंडियन प्राइस में, इंडियन रुपीज़ में आपको बता दूं 128 करोड़ रुपीज़ थे। तो भाई इतने रुपीज़ के लिए कोई भी गेम छोड़ेगा क्यों, इसलिए सब गेम को वापस से कंटिन्यू कर लेते हैं। और अब मास मैन आकर, जो रेड कपड़ों वाले मैन है ना, तो उनको हम मास मैन बोलते हैं, तो वो आकर सबको एक अगले गेम के लिए लेके जाते हैं। वो गेम कुछ ऐसा था कि सामने एक पोस्टर लगा हुआ था जहाँ पर छतरी, अम्ब्रेला, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल के पोस्टर लगे हुए थे, यानी कि डायग्राम्स बनी हुई थी। और वहाँ पर एक टेबल भी था, जिस टेबल पे सर्कल टाइप एक बॉक्स रखा हुआ था। उन बॉक्स को उठाना होता है इस गेम में, और उठाने के बाद उस बॉक्स के अंदर जेली टाइप से कुछ सर्कल बने हुए थे, सर्कल, रेक्टेंगल, अम्ब्रेला टाइप के शेप्स बने हुए थे, और हमें उस शेप्स को बाहर निकालना होता है बिना कुछ टूटे। अगर वो शेप्स टूट गया तो समझो अपन एलिमिनेट हो गए। और एलिमिनेट, एज यू नो, एलिमिनेट का मतलब जो होता है ना, जान से मार डालना। और इस गेम में भी काफ़ी सारे लोग सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ लोग ना यहाँ पर चीटिंग करके भी जीत जाते हैं। जो गेहून और ओल्ड मैन होता है ना, वो भी इस गेम में सरवाइव कर जाते हैं। और उन दोनों को देखकर जो सांगू है ना वो थोड़ा सा अपसेट नज़र आता है। और जी सांगू जो है ना, ये एक पर्सन है, उसका नाम हमें बताया गया है कि उसका नाम सांगू है। और जो भी पर्सन जीतेगा उसको जो प्राइज मनी मिलने वाली थी ना, उसमें और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। इसमें हमें और एक गेम दिखाया जाता है जिसमें ये था कि अब भाई सब लोग टीम बना के एक मिक्स से झगड़ो एक मिक्स से, और जो भी मर गया ना वो समझो एलिमिनेट हो गया। इसलिए जो ओल्ड मैन था ना, ये ऊपर जाके बैठ गया था ताकि इसे कोई भी ना मारे। और इसमें भी काफ़ी सारे लोग सरवाइव कर गए थे। जो लोग मर गए थे ना, उनकी प्राइज मनी में और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। और अब इनमें कुछ डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर और एक गेम होता है। इसमें कुछ ये था कि मिडल में एक रोप रहेगी, और इस साइड में एक टीम और दूसरी साइड में एक टीम। वो रोप को जो भी खींच लेगा, और जो भी टीम खाई में गिर जाएगी ना, वो टीम एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि मर जाएगी। और जो भी टीम ने इसको खींच लिया वो टीम जीत जाएगी। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे टीम थे। और अब यहाँ पर अगली बारी आती है सांगो और गेहूं की टीम की। यहाँ पर जो गेहूं की टीम होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि उसमें 3 लड़कियाँ होती है। और यहाँ पे गेहूं है ना, वो ओल्ड मैन से टग ऑफ वॉर के लिए टिप्स मांगता है। और ये जो गेम का नाम था ना, ये टग ऑफ वॉर था। तो ओल्ड मैन अपने एक्सपीरियंस से बताना शुरू करता है कि ये जो गेम है ना, ये स्ट्रेंथ का नहीं है बल्कि प्लानिंग का है। ओल्ड मैन उन सबको गाइड करता है, और वो लोग उसके बताए अनुसार ही करते हैं, और वो लोग रीड करने लगते हैं कि गेम में अच्छा परफॉर्मेंस देने लगते हैं। एज वो अपने शरीर को ना पीछे झुका लेते हैं, और 10 सेकंड तक ना रस्सी को होल्ड कर रखते हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाली टीम होती है ना, वो फिसलने लगती है। और उसी टाइम ये मौका पा लेते हैं। कुछ टाइम में अपोजिशन जो टीम होती है ना, वो टीम लीड करने लगती है। और सडनली जो सांगो है ना, एक आइडिया देता है कि उनको एक साथ कुछ कदम आगे जाना चाहिए, जिसे सुनकर सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि आगे तो वहाँ पर खाई थी। बट गेहूं यहाँ पर सांगू की बात मान लेता है और सबको कन्विंस भी कर लेता है। और फिर वो सभी लोग अचानक से कुछ कदम आगे चल जाते हैं। और यहाँ पर ही इस एपिसोड की
एंडिंग हो जाती है, यानी कि ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। ये जो एपिसोड था ना, ये एपिसोड 4 था। इसके आगे के एपिसोड आपको अगली वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो भाई कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बता देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जब मैं हमारा नया एपिसोड आएगा ना, इसका सेकंड एपिसोड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और भी प्रेस कर देना। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो ना, तो इसको वीडियो को ज़रूर लाइक देना। मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, तो बाय।